अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की इस वीडियो में हम सुशांत सिंह के 1986 से 2020 तक के कैरियर की बात करेंगे जो अब हम में नहीं रहे। दोस्तों, सुशांत सिंह उन एक्टर्स में से एक एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इनका टीवी सीरियल से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर था जिसमें इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक भी छोड़ दी थी। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर तो दोस्तों आप सुशांत सिंह को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सुशांत सिंह का जन्म 21 जनवरी 1986 में इंडिया के शहर पटना में हुआ। इनके फादर का नाम के सिंह था जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सुशांत सिंह की 4 बहनें थी और ये अपनी बहनों में से सबसे छोटे थे। इनकी एक बहन स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी जिनका नाम रितु सिंह है। इनकी एक बहन अमेरिका में रहती है जबकि 2 बहनें दिल्ली में और एक बहन चंडीगढ़ में रहती है। सुशांत सिंह घर में सबसे छोटे थे और सबसे छोटे होने की वजह से इनको घर में बहुत प्यार भी मिला। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई एस.टी. कैरन्स हाई स्कूल से की और 2002 में इनकी मदर की डेथ हो चुकी थी जो कि इनकी फैमिली को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। और इसी साल इन्होंने दिल्ली से पटना मूव कर दिया और वहाँ ये रहने लगे। सुशांत सिंह ने अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली के स्कूल कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल से की। फिर इन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और जब ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो इन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में श्यामक दवर डांस क्लासेस को भी ज्वाइन कर लिया था। ये इनका पहला स्टेप था कि जो इनको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहा था। फिर इनको पहली बार 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर चुना गया और इसी साल इनको ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में भी इनको परफॉर्म करने का मौका मिला। इनके कुछ दोस्त जो कि एक्टिंग को बेहद पसंद करते थे और ये उनसे बहुत इंस्पायर होते थे और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुशांत का इंटरेस्ट पढ़ाई से हटता गया और एक्टिंग और डांस में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता गया और इसी वजह से इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये फेल होते रहे और 3 साल के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और इन्होंने अपना पूरा फोकस एक्टिंग और डांस को दिया। और फिर ये हर दूसरे एक्टर्स की तरह सपनों का शहर मुंबई चले गए और वहाँ इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली और अपने एक्टिंग के कैरियर को आगे बढ़ाया। और इसी दौरान इनको एक बहुत ही फेमस नेस्ले मंच जैसे एडवर्टाइजमेंट में एक्टिंग करने का मौका मिला। और 2007 में बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने सुशांत को परफॉर्म करते देखा और वो सब इनकी एक्टिंग को लेकर बहुत ही इम्प्रेस हुए। वहाँ सुशांत को टीवी सीरियल के ऑडिशन के लिए इन्वाइट किया गया और इस ऑडिशन में पास होने के बाद इनको पहला किस देश में है मेरा दिल टीवी सीरियल में परफॉर्म करने का मौका मिला। चुनाचे इसमें इनका इतना बड़ा रोल तो नहीं था लेकिन बहुत ही जल्द इनको एक और टीवी सीरियल में एक्टिंग करने का मौका मिला और वो टीवी सीरियल था पवित्र रिश्ता जो कि उस वक्त में इंडिया में बहुत ही फेमस ड्रामा हुआ करता था। और उस टीवी सीरियल में और सुशांत ने बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इस टीवी सीरियल के बाद इनको बेस्ट मेल एक्टर, मोस्ट पॉपुलर एक्टर और ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिलना शुरू हुए। पवित्र रिश्ते की एक्टिंग ने इनके रास्ते खोल दिए और यहाँ इन्होंने बता दिया कि वो फिल्मों में आने के लिए तैयार हैं। 2011 में इन्होंने फिल्म्स का कोर्स करना शुरू कर दिया और पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल को इन्होंने छोड़ दिया और फिर इन्होंने अभिषेक की फिल्म काई पूछे फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और उसमें ये सिलेक्ट हो गए थे और उस फिल्म में इन्होंने डेब्यू किया और उस फिल्म के कामयाब होने और इनकी अच्छी एक्टिंग से इनको दूसरी फिल्म की ऑफर भी बहुत जल्द आ गई थी और राज फिल्म्स ने इनको शद देसी रोमांस मूवी के लिए इनको साइन किया और यहाँ लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत सराहा। और फिर उसके बाद इनको पीके जैसी मूवीज में भी एक्टिंग करने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद इन्होंने MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में भी एक्टिंग की और वो फिल्म टॉप फिल्म में से एक फिल्म थी। और उसके बाद इनकी राब्ता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ और भी इनकी ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जो कि सुपर हिट मूवीज थी। इनके करियर की आखिरी मूवीज छिछोरे और दिल बेचारा थी। इनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी जिसमें इन्होंने एक्टिंग की और उसको रिलीज हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। 8 मई 2020 को दिल बेचारा फिल्म रिलीज हुई थी। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने चाहने वालों को छोड़ गए। आज की सुबह के वक्त जब हाउसमेट सफाई करने आई तो उसने सुशांत सिंह को रस्सी से टांगते हुए देखा और उसने जल्द ही लोगों को आगाह किया और उन्होंने आकर देखा और पुलिस
पुलिस ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड की है और सुसाइड से इनकी डेथ हुई है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेटिव और बायोग्राफी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।